Men are April when they woo, December when they wed. These lines came in as you like it. कौन कहता है इस लाइन को? रोसलिंड इन एक्ट 4 सीन 1 में. वेनस एंड एडोनिस फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1593 in a quarto pamphlet. Matthew Arnaud called Pope the splendid high priest of our excellent and indispensable 18th century. It's important. I met a traveler from an antique land is a line by Shelley. ये लाइन कहाँ से ली गई है? शेली के ओज़मंडायस से, जो 1819 में पब्लिश हुई थी. टेम्पे इन द ग्रेसियन अर्न alludes to a valley in Thessaly. Charmed magic casements opening on the foam, line of Ode to Nightingale. मोस्ट रोमांटिक लाइन है ये. चार्म्ड मैजिक केसमेंट्स ओपनिंग ऑन द फोम. ये नाइटिंगेल किसने लिखी है? ये कीट्स ने. द डायनेट्स इज अ 3 वॉल्यूम एपिक क्लोजेड ड्रामा बाई हार्डी 1903 एंड 1906 एंड 1908 में आई है, जो 3 वॉल्यूम है. ये 19 एक्ट्स हैं इसमें और 130 सीन्स हैं. ये बेस्ड ऑन नेपोलियनिक वॉर. ये जो डायनेट्स है ये नेपोलियनिक वॉर पे बेस्ड है. द ब्लेस्ड डैमोजेल इज पोएम बाई डीजी रोजटी. सब टाइटल ऑफ पेरिक्लिस इज प्रिंस ऑफ टायर. पेरिक्लिस का सब टाइटल प्रिंस ऑफ टायर है, जो शेक्सपियर ने लिखी है. एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फर्स्ट फोलियो 1623. जो पेरिक्लिस है ये फर्स्ट फोलियो से एक्सक्लूड थी, मतलब बाहर थी. ये इंस्पायर्ड बाय जॉन गवर्स कन्फेसियो अमेंटिस. पेरिक्लिस जो है जॉन गवर के कन्फेसियो अमेंटिस से इंस्पायर्ड है. जी विल्सन नाइट रोट द व्हील ऑफ फायर 1931 एंड द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट 1932. जी विल्सन नाइट जो है द व्हील ऑफ फायर इसको 1931 में और द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट 1932 में. कौन लिखा? जी विल्सन नाइट. कॉमस इज द गॉड ऑफ रिवेलरी. जो कॉमस है वो गॉड ऑफ रिवेलरी है. अकॉर्डिंग टू शेली द फंक्शंस ऑफ पोएटिक फैकल्टी आर 2 fold. In all the year-round publication, the novel Great Expectation 1861 originally serialized. जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है जो 1861 में आई है, ये किस में पब्लिश्ड है? पहले राउंड पब्लिकेशन ये पे इन ऑल द ईयर राउंड में पब्लिश्ड है ये. लेक पोएट्स रिफर्ड एज द स्कूल ऑफ विनिंग एंड हाइपोकॉन्ड्रिकल पोएट्स. जो लेक पोएट्स हैं ये फ्रांसिस जेफरी कॉइन्ड द टर्म. लेक पोएट्स नाम जो टर्म है ये फ्रांसिस जेफरी ने इस टर्म को कॉइन्ड किया है. तो जेडी स्कॉट कॉइन्ड द टर्म मोमेंट पोएट्स इन 1954. Sigh no more ladies, sigh no more. Men were deceivers ever. 1 foot in sea, 1 foot on shore. To one thing constant never. These lines are from Much Ado About Nothing, said by Balthazar. Whenever loved that loved not at first sight is a line from As You Like It by Fabe. फेब कहता है As You Like It में Whenever loved that loved not at first sight. फेब कहता है The 2 April Mornings poem by Wordsworth. The 2 April Mornings poem by Wordsworth. On seeing Miss Helen Maria Williams' first poem published by Wordsworth at the age of 16 in the European magazine. The first poet to have evolved the sonnet
form is Giacomo do Lentini। जो फर्स्ट पोएट है उसने सोनेट फॉर्म को इवॉल्व किया है। द फर्स्ट पोएट टू हैव इवॉल्व द सोनेट फॉर्म इज गियाकोमो डो लेंटनी। गियाकोमो डो लेंटनी ने इवॉल्व किया है फर्स्ट सोनेट। T.S. Eliot said that Milton's greatness lies in his achievement of the unprecedented in poetry. A.S.P. Woodhouse said John Milton stands at the summit of English epic poetry. A.S.P. Woodhouse कहते हैं जॉन मिल्टन के लिए कि he stands at the summit of English epic poetry. Samuel Johnson said that no poet has been more artful than Milton in the structure of his fables. सैमुअल जॉनसन अपने स्ट्रक्चर ऑफ हिज फेबल्स में कहते हैं कि नो पोएट हैज़ बीन मोर आर्टफुल। कोई पोएट कोई ज़्यादा आर्टफुल नहीं हो सकता दैन मिल्टन। मिल्टन से ज़्यादा इन स्ट्रक्चर। रोसालिंड एंड हेलेन अ मॉडर्न इकोलॉग इज पोएम बाय पी.बी. शेली। ये 1819 में पब्लिश हुई है। रोसालिंड एंड हेलेन। जॉन ड्राइडन सेड मिल्टन। जॉन ड्राइडन मिल्टन को कहते हैं ही इज़ द लास्ट ऑफ रेनेसा पोएट्स एंड द फर्स्ट ऑफ द मॉडर्न्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हैरोल्ड ब्लूम सेड पैराडाइज लॉस्ट इज़ द मोस्ट ambitious, most grandiose and most difficult poem in English। ये भी इम्पोर्टेंट है। हैरोल्ड ब्लूम कहते हैं पैराडाइज के लिए। सीजर फर्स्ट एंटर द प्ले एज इन अ ट्रिम्फल प्रोसेशन ही हैज़ डिफीटेड द सन्स ऑफ हिज डिजीज्ड राइवल पोम्पी। द ब्लैकवुड्स मैगजीन यूज द टर्म कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री to criticize Keats, Leigh Hunt, Shelley and Hazlitt। इसमें मेन कौन था? ले हंट। कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री में जो था मेन ले हंट था। T.S. Eliot compared Dickens with Shakespeare in making a character as real as flesh and blood। T.S. Eliot जो कंपेयर करता है डिकेंस और शेक्सपियर के करेक्टरों को कि दे क्रिएट करेक्टर एज फ्लेश एज एंड ब्लड। द थ्री वॉइसेस ऑफ पोइट्री इज़ एन एसे बाय एलियट 1953 में आया था। द थ्री वॉइसेस ऑफ पोइट्री ये क्या था? एसे था एलियट के द्वारा। प्रोलेप्सिस इज़ नोन एज एंटीसिपेशन। प्रोलेप्सिस को एंटीसिपेशन के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर जॉनसन डिसअप्रूव्स ऑफ डिस्कॉर्डिया कॉन्कर्स इन मेटाफिजिकल इमेजरी। केक्स एंड एले इज नॉवेल बाय विलियम समरसेट मॉम। ये नॉवेल है विलियम समरसेट मॉम के द्वारा। केक्स एंड एल। हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड बाय टी.बी. मैकॉले। हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड किसके द्वारा लिखा गया है? टी.बी. मैकॉले के द्वारा। विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एनेट वेलन 1922 बाय एमिली लिगोइस। एमिली लिगोइस के द्वारा लिखा गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एनेट वेलन 1922 में। द लाइफ ऑफ थॉमस हार्डी बाय पॉल टर्नर। पॉल टर्नर के द्वारा द लाइफ ऑफ थॉमस हार्डी लिखा गया है। ऑब्जर्वेशन, कंटेम्पलेशन, रिक्रिएशन, फिल्टरिंग एंड कंपोजिशन आर पोएटिक प्रोसेस बाय वर्ड्सवर्थ। ये चार थे। ऑब्जर्वेशन, कंटेम्पलेशन, रिक्रिएशन। रिक्रिएशन को हम फिल्टरिंग भी कह सकते हैं एंड कंपोजिशन। 4 पोएटिक प्रोसेस हैं वर्ड्सवर्थ के द्वारा दिए गए हैं जो। कीट्स सेड दैट वर्ड्सवर्थ पोएट्री हैज़ अ सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी एंड serenity that stems from his connection with nature। कौन कहा है? कीट्स कहते हैं वर्ड्सवर्थ की पोएट्री के बारे में।
द एडिनबर्ग रिव्यू अटैक्ड ऑन वर्ड्सवर्थ। एडिनबर्ग रिव्यू जो है वर्ड्सवर्थ पे अटैक करता है। बीइंग पोर्शन ऑफ द रिक्लूस इज सब टाइटल ऑफ द एक्सकर्सन। द एक्सकर्सन किसके द्वारा लिखाया गया था? वर्ड्सवर्थ के द्वारा। इसमें कितनी बुक्स थी? 19। कब पब्लिश हुआ था ये? 1814 में। वर्ड्सवर्थ सेड पोइट्री एज द ब्रीथ ऑफ फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। वर्ड्सवर्थ पोइट्री की डिफिनेशन देते हैं कि द ब्रीथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। Pseudonym used by Walter Scott is Jedediah Botham. Tennyson's Ulysses is referred as perfect poem by Eliot. टेनिसन की जो यूलिसिस पोएम थी वो T.S. एलियट के द्वारा परफेक्ट पोएम कही गई है। किड्स सेड वी हेट पोइट्री दैट हैज़ पाल्पेबल डिजाइन अपॉन अस। ये किड्स कहते हैं। आयरिस, सेरेस एंड जूनो आर गॉडेस इन द टेम्पेस्ट। जो टेम्पेस्ट प्ले है शेक्सपियर का, उसमें आयरिस और सेरेस एंड जूनो ये गॉडेस हैं। जो आयरिस है ये ग्रीक गॉडेस ऑफ रेनबो है। लव इज स्मोक रेड विद द अफ्यूम ऑफ साइज इज अ लाइन बाई रोमियो। ये रोमियो एंड जूलियट की लाइन है, रोमियो कहता है लव इज स्मोक रेज्ड विद द फ्यूम ऑफ साई। ये इसमें एक फिगर स्पीच है जो कि मेटाफर है। शेक्सपियर नेवर टेक्स हिमसेल्फ टू सीरियसली सेड बाई W.H. ऑर्डन। W.H. ऑर्डन कहते हैं कि शेक्सपियर नेवर टेक्स हिमसेल्फ टू सीरियसली। शेक्सपियर ने अपने आप को कभी इतना सीरियसली नहीं लिया है। वर्ड राइट एंड राइट इज एग्जाम्पल ऑफ होमोफोन, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है। राइट एंड राइट प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसलिए इसको होमोफोन कह दिया गया। कार्डिनल न्यूमैन, जॉन केबल, हेनरी न्यूमैन एंड स्टैनली वर एसोसिएटेड विद ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ये सभी ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से एसोसिएटेड हैं। कैरेक्टर मिस प्रोस अपीयर इन अ टेल ऑफ टू सिटीज़। जो कैरेक्टर है मिस प्रोस ये टेल ऑफ टू सिटीज़ में आती है। जो टेल ऑफ टू सिटीज़ चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। इसमें टू सिटीज़ कौन है? पेरिस एंड लंदन। हिज ह्यूमर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड। ये लाइन है कहाँ की? द आइडल्स ऑफ द किंग बाई टेनिसन। और इस लाइन में एक फिगर स्पीच है जो कि ऑक्सीमोरन है। हिज ह्यूमर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड। इसमें फिगर स्पीच क्या है? ऑक्सीमोरन। गोवर इज रिप्रेजेंटेड एज अ फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ ओल्ड पोइटिक अथॉरिटी इन शेक्सपियर्स प्ले पेरिक्लिस। जो गोवर है ये शेक्सपियर के प्ले पेरिक्लिस में क्या है? रिप्रेजेंटेड एज अ फिगर ऑफ ओल्ड पोइटिक अथॉरिटी। फादर ऑफ क्रिटिसिज्म इज एरिस्टोटल। फादर ऑफ क्रिटिसिज्म कौन है? एरिस्टोटल हैं। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कौन है? जॉन ड्राइडेन। जॉन ड्राइडेन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म डॉक्टर जॉनसन कहते हैं। इमर्सन सेड अबाउट मिल्टन। इमर्सन मिल्टन के बारे में कहते हैं कि एवरी ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड इज अ सेंसिबिलिटी एंड ही टेसेस नथिंग दैट ही डज नॉट एडॉर्न। ये कौन कहता है? इमर्सन कहते हैं मिल्टन के बारे में। द जर्नल ऑफ रिचर्ड स्टील दैट जस्ट succeeded the Tatler was the Spectator. The classification very Indian poems in India English was by Nazim Ezekiel. ये किसके द्वारा लिखी गई है? नजीम एजिकियल के द्वारा। द क्लासिफिकेशन वेरी इंडियन पोएम्स इन इंडियन इंग्लिश। चार्ल्स डिकेंसेस हार्ड टाइम्स डील्स विद सोशल एंड इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स। जो चार्ल्स डिकेंस का एक नॉवेल है हार्ड टाइम्स, ये किससे डील करता है? सोशल एंड इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स से। द डिकंस्ट्रक्टिव एंजल बाई M.H. अब्राहम्स। द डिकंस्ट्रक्टिव एंजल जो है M.H. अब्राहम द्वारा लिखी गई है। द थिएटर ऑफ अब्सर्ड बाई मार्टिन एस्लिन। जो थिएटर ऑफ अब्सर्ड है मार्टिन एस्लिन के द्वारा लिखी गई है।
मेमुआ क्लब of 1920 was originally centered on two daughters of Leslie Stephen. Matthew Arnold's model of culture was based on scientific progress. मैथ्यू अर्नॉल्ड का जो मॉडल ऑफ कल्चर है वो किस पे बेस्ड है? साइंटिफिक प्रोग्रेस पे. द ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश बिगैन विद द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066. Shakespeare, according to Johnson, offers just representation of general nature. During the reign of King James, in which continent were the first British colonies founded? तो ये इसका आंसर है नॉर्थ अमेरिका. During the reign of King James, in which continent were the first British colonies founded? नॉर्थ अमेरिका में फाउंड किया गया था. द एंटी मास्क वाज डेवलप्ड बाय बेन जॉनसन. जो एंटी मास्क है वो बेन जॉनसन के द्वारा डेवलप्ड किया गया था. लॉन्गस्टन ह्यूज इज लीडिंग मेंबर ऑफ हार्लेम रेनेसा. लॉन्गस्टन ह्यूज जो था इज लीडिंग मेंबर था हार्लेम रेनेसा का. द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक पैशन. ये लाइन कहाँ की है? टिंटन एबी की है. द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक पैशन. वर्ड्स लाइक डीड, आई और टेनेट विच आर रेड सेम बोथ साइड्स कैन बी कॉल्ड पैलिंड्रोन. जो आई है, डीड है, टेनेट है, इसको उल्टा पढ़ें या सीधा, दोनों एक समान ही पढ़े जाएंगे दोनों तरफ से, तो इसको क्या कहते हैं? ऐसे वर्ड को पैलिंड्रोन. A portrait of a person with only the outline of the profile. क्या कहते हैं इसको? सिलहाउटी. In preface of his 3 plays for Puritans 1901, J.B. Shaw coined the term बार्डोलेट्री. किसमें किया था बार्डोलेट्री टर्म का coined? In preface of his 3 plays फॉर प्यूरिटन्स जो 1901 में आया था. कैरेक्टर इन डेविड कॉपरफील्ड मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल. जो डेविड कॉपरफील्ड है मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है. इसके कैरेक्टर हैं हैम, टॉमी एंड ट्रेडल्स. ये एंड डॉक्टर स्टोन, ये सब डेविड कॉपरफील्ड के कैरेक्टर हैं. बायरन रिफर्ड वर्ड्सवर्थ एज टर्चवर्थ. बायरन ने वर्ड्सवर्थ को टर्चवर्थ कहा था. इको फेमिनिज्म कॉइंड बाय फ्रैंकोइस डी यूबॉन इन 1974. यूको फेमिनिज्म जो टर्म था यूको फ्रैंकोइस डी यूबॉन के द्वारा कॉइंड किया गया था 1974 में. तो दो वर्ड्सवर्थ सेड द पोएट बाइंड्स टुगेदर बाय पैशन एंड नॉलेज द वास्ट एम्पायर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. वर्ड्सवर्थ ने ये कहा. ओह देयर इज़ ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज. ये स्टार्टिंग लाइन ऑफ द प्रेल्यूड. ये प्रेल्यूड की स्टार्टिंग लाइन है. पब्लिश्ड इन 1850 एंड रिटन इन 1805. स्किट इज़ ए शॉर्ट कॉमेडी स्किच स्पेशली अ पैरोडी. जो स्किट है ये शॉर्ट कॉमेडी स्केच है या स्पेशली इसको कहते हैं पैरोडी. ओडिसी मीन्स एडवेंचर्स ऑफ जर्नी. द लोटस ईटर्स इज इंस्पायर्ड बाय ओडिसी. ओडिसी किसने लिखी है? होमर ने. 7 एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल बाय एम फॉरेस्टर. इसमें कौन से 7 एस्पेक्ट्स हैं? पैटर्न, रिदम, स्टोरी, कैरेक्टर, प्लॉट, प्रोफेसी एंड फैंटेसी. ये 7 एस्पेक्ट्स हैं. प्रोस्पेरो रिप्रेजेंट शेक्सपियर इन द टेम्पेस्ट. टेम्पेस्ट कब आया? 1611 में. लास्ट कंप्लीट प्ले ऑफ शेक्सपियर. प्रोस्पेरो किसको रिप्रेजेंट करता है? शेक्सपियर को. गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स. लाइन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन मेंडिंग वॉल. ये लाइन मेंडिंग वॉल की है. गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स. थॉमस कार्लाइल सेड
इंडियन एम्पायर और नो इंडियन एम्पायर, वी कैन नॉट डू विदाउट शेक्सपियर, हम शेक्सपियर के बिना कुछ नहीं कर सकते, या इंडियन एम्पायर हो या विदाउट इंडियन एम्पायर हो। कौन कहता है? थॉमस कार्लाइल। फ्रेंडशिप्स गारलैंड ये कब आई है? 1871 में बाई आर्नोल्ड। इज सिक्वल टू कल्चर एंड एनार्की, ये कल्चर एंड एनार्की के सिक्वल है। गार्बोडक फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश आल्सो इन ब्लैंक वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स में भी है, इंग्लिश में भी है और फर्स्ट ट्रेजेडी भी है। ये इसका सब टाइटल क्या है? फोरेक्स एंड पोरेक्स। ये गार्बोडक के बेटे होते हैं, फोरेक्स एंड पोरेक्स। सैमुअल पेपिस इज डायरिस्ट 17th सेंचुरी, सैमुअल पेपिस एक डायरिस्ट है 17th सेंचुरी का। अ लिटरेरी क्लब फाउंडेड बाय पोप, स्विफ्ट, ग्रे, पार्नेल एंड अर्बथनॉट, स्क्रिबलर्स क्लब। A woman with literary or intellectual interests used to be referred to as a blue stocking. On the knocking at the gate in Macbeth is a Shakespearean criticism by D. Quincy. D. Quincy के द्वारा ये criticism है, Shakespearean criticism है। An English exponent at utilitarianism by J.S. Mill. Theodore Watts Dunton defined Romanticism as Renaissance of wonder. Tennyson was referred as perfect poet of love and loss by Victoria. विक्टोरिया के द्वारा टेनिसन को परफेक्ट पोएट ऑफ लव एंड लॉस कहा गया है। फर्स्ट अपॉर्चन सेड इन मैकबेथ, मैकबेथ मैकबेथ मैकबेथ, beware मैकडफ, beware ऑफ द थने ऑफ पाइप। फर्स्ट अपॉर्चन मैकबेथ में कहती है ये लाइन। बेन जॉनसन कॉल्ड शेक्सपियर माई शेक्सपियर, मिल्टन आल्सो कॉल्ड शेक्सपियर माई शेक्सपियर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज फॉर 31st टाइम बट गॉट नन ऑफ टाइम, एक भी बार नहीं मिला लेकिन नॉमिनेटेड 31 बार किए जा चुके हैं। अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन अकर्स इन हेनरी 4 पार्ट 2, ये लाइन जो है हेनरी 4 पार्ट 2 में आती है और इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरवेशन और एपिग्राम है। वर्ड रोमांटिक आयरनी यूज्ड बाय फ्रेडरिक स्लेगल, रोमांटिक आयरनी जो वर्ड है फ्रेडरिक स्लेगल के द्वारा यूज किया गया। रोजेनक्रैंच का मतलब होता है गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, गिल्डनस्टन का मतलब होता है गोल्डन स्टार। अगस्टो बोल द थिएटर ऑफ द ऑपरेस्ड, जो थिएटर ऑफ द ऑपरेस्ड है वो अगस्टो बोल के द्वारा दिया गया है। मार्टिन स्लेन के द्वारा द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड दिया गया है, वो ऑपरेस्ड है, ये अब्सर्ड है। यूजिन ओनिल एक्सप्रेसियोनिस्ट ड्रामा, यूजिन ओनिल ने एक्सप्रेसियोनिस्ट ड्रामा यूज किया पहली बार। एंटोनिन ऑर्टोड ने थिएटर ऑफ क्रुएल्टी दिया। हेयर इज गॉड्स प्लेंटी टोल्ड बाय ड्राइडन फॉर द प्रोलॉग टू चौसर्स कंट्रोवर्सी टेल्स। Here is God's plenty told by Dryden for the prologue to Chaucer Canterbury Tales, Canterbury Tales के द्वारा के लिए कहा गया। थॉमस ग्रे ने कहा द लैंग्वेज ऑफ एन एज कैन नेवर बी द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री। ये लाइन किसके द्वारा कही गई है? थॉमस ग्रे के द्वारा। मैथ्यू आर्नोल्ड रूल्स आउट शॉर्लटनिज्म इन appreciation of poetry. The three musketeers in an adventure novel by Alexander Dumas, ये नॉवेल है किसके द्वारा? अलेक्जेंडर डूम्स के द्वारा। इन डिवाइन कमेडिया टेरेजा रीमा वॉज यूज्ड,
डिवाइन कॉमेडी में सबसे पहले ट्रेजेडिमा यूज की गई है। एडवर्ड सेथ्स ओरिएंटलिज्म 1978 लेड टू द क्रिएशन ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म। जो एडवर्ड सेथ की ओरिएंटलिज्म है ये लेड टू द क्रिएशन ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म। लेडी ग्रेगरी एंड ईड्स सेट अप द एबी थिएटर इन 1904 इन डबलिन। लेडी ग्रेगरी एंड ईड्स ने एबी थिएटर को 1904 में सेट किया। कहाँ पे? डबलिन में। जॉन बेली सेड मिल्टन वाज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स। डॉक्स, हैमलेट एंड कैहूट्स मैकबेथ आर plays by Tom Stoppard, Rosencrantz and Guildenstern. Shakespeare in Love by Tom Stoppard and Mark Norman. A short, pithy, terse, pointed, witty statement in prose is called epigram. Short, witty, pithy, terse, pointed, witty statement in prose is called epigram. Religion without revelation is known as deism. Religion without revelation is known as deism. Arnold said Wordsworth had no marked style of his own. वार्नॉट कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ के पास उसकी अपनी कोई भी मार्क्ड स्टाइल नहीं थी। इन स्टाइल एंड स्ट्रक्चर किड्स हाइपेरियन इज मॉडल्ड ऑन पैराडाइज लॉस्ट। स्टाइल एंड स्ट्रक्चर में किड्स की हाइपेरियन जो है मॉडल है पैराडाइज लॉस्ट पर। किड्स सेज आई एम सर्टेन ऑफ नथिंग but the holiness of the heart's affection and truth of imagination। ये कौन कहता है? किड्स। एडिपस टायरनस और स्वेलफूट द टायरेंट अ ट्रेजेडी इन 2 acts बाय शेली। ओडिपस टायरनस और स्वेलफूट द टायरेंट ये ट्रेजेडी है 2 एक्ट में। किसके द्वारा? शेली के द्वारा। ये शेली ने लिखा है। हैप्पीनेस इज बट एन ओकेशनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन सेट बाय हार्डी इन मेयर ऑफ कैस्टरविज। कैस्टरविज में हार्डी के द्वारा ये वर्ड कहा गया। ड्राइडन सेड शेक्सपियर। ड्राइडन शेक्सपियर को कहते हैं कि द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रिहेंसिव शाउल। Wordsworth said that the poet sings a song in which all human beings join with him. He looks before and after. ये कौन कहता है? वर्ड्सवर्थ कहते हैं। चार्ल्स लैम called Heywood approached Shakespeare for his A Woman Killed with Kindness. चार्ल्स लैम कहते हैं Heywood approached Shakespeare for his A Woman Killed with Kindness. The weeping wood is example of pathetic fallacy, also personification. लेकिन ये ज़्यादातर pathetic fallacy का एग्जाम्पल है The weeping wood, क्योंकि इसमें नेचर है। Keats Isabella deals with the murder of a lady's lover by her 2 wicked brothers. किड्स इजाबेला जो है, किड्स की इजाबेला जो पोएम है ये डील करती है मर्डर ऑफ लेडीज़ लवर। लेडीज़ के लवर के मर्डर के बारे में डील करती है। 2 विक्ड ब्रदर्स मतलब इजाबेला की 2 ब्रदर होते हैं, वही मार देते हैं उसके लवर को। इंटरटेक्चुअलिटी टर्म कॉइंड बाय जूलिया क्रिस्टेवा इन 1966। जो इंटरटेक्चुअलिटी टर्म है वो जूलिया क्रिस्टेवा के द्वारा कॉइन किया गया है। टर्म द कॉमेडी ऑफ मेनेस एसोसिएटेड विद द अर्ली प्लेज ऑफ हैरोल्ड पिंटर।
जो कॉमेडी ऑफ मैनेस है जो एसोसिएट करती है प्लेज ऑफ हैरोल्ड पिंटर से। अ ड्रीम ऑफ फेयर वीमेन कंपोज्ड बाय टेनिसन। अ ड्रीम ऑफ फेयर वीमेन टेनिसन के द्वारा लिखी गई है। देयर इज नो ग्रेटर नेम इन लिटरेचर देन दैट ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये किसने कहा है ये आप कमेंट में बताइए। हैरोल्ड ब्लूम शेक्सपियर के बारे में कहते हैं, शेक्सपियर इज़ द ट्रू मल्टीकल्चरल ऑथर, ही एग्जिस्ट्स इन ऑल लैंग्वेजेस। कहते हैं कि शेक्सपियर इज़ ट्रू मल्टीकल्चरल ऑथर, शेक्सपियर एक सही मल्टीकल्चरल ऑथर हैं। ही एग्जिस्ट इन ऑल लैंग्वेजेस, वो किसी भी लैंग्वेज को बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। कैरेक्टर कुरियो अपीयर इन ट्वेल्थ नाइट। कैरेक्टर कोरिन अपीयर इन एज यू लाइक इट। कैरेक्टर कुरान अपीयर इन किंग लियर। वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील विद हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। जो वर्ड्सवर्थ की पोएम्स हैं वो हम्बल और रस्टिक लाइफ से डील करती हैं। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज फर्स्ट नॉवेल बाय ऑफ हार्डी पब्लिश्ड अंडर हिज ओन नेम। जो पेयर ऑफ ब्लू आइज है वो फर्स्ट नॉवेल है हार्डी की और पब्लिश्ड होती है अंडर हिज ओन नेम, उसके नाम पर ही पब्लिश्ड होती है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है। एस्से ऑन द courtiers like रोजेनक्रैंज एंड गिल्डस्टन बाय सैमुअल जॉनसन। ये एस्से है ऑन द courtiers like रोजेनक्रैंज एंड गिल्डस्टन, ये सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखी गई एस्से है। इन द वेस्ट लैंड अ ड्रोन्ड सेलर इज फ्लेबस द फोनिशियन इन सेक्शन 4 डेथ बाय वाटर। Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the age of doom. These lines are from Sonnet 116 of Shakespeare. ये लाइन शेक्सपियर के सोनेट 116 से ली गई है। एंटनी एंड क्लियोपैट्रा इज रोमन प्ले एंड आल्सो लव ट्रेजेडी। जो शेक्सपियर की एंटनी एंड क्लियोपैट्रा है रोमन प्ले भी है और लव ट्रेजेडी भी है। T.S. Eliot claimed the study of Milton could be of no help. It was only a hindrance. ये कौन कहता है? T.S. Eliot claimed करते हैं। Sweet are the uses of adversity. इसमें फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबेटन है। William Wordsworth has been described as the bard of Riddle Mount. विलियम वर्ड्सवर्थ को बार्ड ऑफ रिडल माउंट कहा जाता है। फर्स्ट साइकोलॉजिकल एपिक इज द प्रेल्यूड। द प्रेल्यूड किसके द्वारा लिखी गई है? वर्ड्सवर्थ के द्वारा। अब ये फर्स्ट साइकोलॉजिकल एपिक है। वर्ड्सवर्थ लर्नड दैट वर्ड्स में बिल्ड प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम रॉबर्ट बर्न्स। वर्ड्सवर्थ ने रॉबर्ट बर्न्स से ये लर्न किया है। पैथेटिक फैलेसी। इन पैथेटिक फैलेसी नेचर इज पोर्ट्रेड एज टाकिंग अ डिफिनिट इंटरेस्ट इन ह्यूमन एक्शन। जियोग्मा क्या है? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच सिंगल फ्रेज और वर्ड ज्वाइंस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। यूफेमिज्म क्या है? It consists in saying something offensive and unpleasant in a pleasant manner. किसी offensive चीज़ को pleasant manner में कहना, ये euphemism कहलाता है। चार्ल्स डिकेंस। The life of Charles Dickens in 3 volumes. Dickens is one of the greatest novelists in Victorian age. A Tale of Two Cities, Great Expectations, Oliver Twist, डेविड कॉपरफील्ड, ये सारे वर्क जो हैं चार्ल्स डिकेंस ने लिखे हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का टाइटल इज़ आयरॉनिकल। जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है ये टाइटल आयरॉनिकल है।
डिकेंस रोट फॉर वर्किंग पुअर क्लास। डिकेंस जो है वर्किंग पुअर क्लास के लिए लिखते हैं। ही वर्कड इन ब्लॉकिंग फैक्ट्री। जो डिकेंस है वो ब्लॉकिंग फैक्ट्री में काम करते थे। डिकेंस यूज्ड वेरियस पेन नेम्स बोज फॉर न्यूज़ पेपर एंड मैगजीन। एक इनका सोडोनिम है बोज। ही वॉज मेंबर ऑफ गोस्ट क्लब। जो डिकेंस थे मेंबर ऑफ गोस्ट क्लब थे। हिज वाइफ कैथरीन, दे हैड 10 चिल्ड्रेन। ही हैड इंसोम्निया।